गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जैसे ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जहां पर ये इतना जुगाड़ जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं जा सकते। उस अध्यात्म ज्ञान से यानी आध्यात्मिक शक्ति से ये मानव ऊपर तक घूम आते थे, सैर सपट्टे कराते थे। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा कि अर्जुन, ये पांचों पांडव जो वनवास में थे, अर्जुन डांस करने की शिक्षा लेने के लिए इंद्र के लोक में, स्वर्ग में गया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जोर से, और वहां वो शिक्षा, नाच गाने की शिक्षा ट्रेनिंग लेकर आया था। तो पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग को भूल गए क्योंकि हमारी साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, और जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाली कोई भी ऐसी क्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो कि भगवान ऐसा कर सकता है। तो अब हमने परमात्मा की तरफ अपना इस तीव्र माइंड को, तीव्र दिमाग को घुमाना है, परमात्मा पाना है। ये तो यहाँ का एक अस्थायी सुख है और ये इसकी हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कराने की। तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी सावधानी से ज्ञान सुनता है। यहां बैठकर 2 घंटे तो उसने परमात्मा की चर्चा सुननी ही पड़ती है। ये सौभाग्य है उसका। नहीं तो घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते हो, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फोन की घंटी आ गई, यानी कॉल डिस्टर्ब ही रखने की चेष्टा करता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इस ज्ञान को गहराई से समझे। अब आपको जो दास दिखाना चाहता है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताया करते थे, उन्होंने आज तक हमारी इन सदग्रंथों के अनुवाद को भी ढंग से नहीं करके दिया हमें, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम 25 से लेकर आपको पहले 32 तक पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अपने माने अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ साधक, योगी माने साधक, कुछ साधक तो देवताओं की ही पूजा करते हैं और अन्य साधक ब्रह्म अग्नो, हमने संस्कृत भी साथ देखनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म अग्नो यज्ञेन, ये परब्रह्म नहीं, यानी ब्रह्म को ही इष्ट मानकर जो साधना करते हैं उनका जिक्र समझो। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का ही हवन यानी अनुष्ठान किया करते हैं। ये 26 नंबर है।
अन्य यानी दूसरे योगीजन साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही विषयों से ही हटने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब 27वें, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपना संयम बनाने के लिए ही अभ्यासरत होते हैं। 28 में, चौथे अध्याय का 28, कई पुरुष कई साधक भक्त द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा दी, तो कहते हैं इस कुछ इन्हीं को ही अपना अंतिम भक्ति लक्ष्य मानते हैं। और कुछ तपस्या ही करते हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा अन्य दूसरे योगी योग रूप यानी आसन वगैरह करते रहते हैं। इसी में पेट का पानी हिला दिया, लोग रजा दिए, इसी में अपना अध्यात्म इसी को मानते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए, नंगे पैर घूमना, इस तरह के एक झाड़ू सा लेकर फिरना, इस तरह की साधना को ही वो अपना अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपलब्धि, अंतिम साधना मान रहे हैं। और कुछ यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब जैसे कोई गीता जी का पाठ कर लिया, किसी ने ये गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे एक ओम अक्षर लगा लिया इन्होंने, उसी का जाप करते रहते हैं और इसी से मोक्ष मानते हैं। नहीं, सदग्रंथ के किसी भी अंश को, किसी भी मंत्र या अध्याय को पढ़ने से उससे परमात्मा की जानकारी अवश्य हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्ति की विधि उससे भिन्न होती है। जैसे बिजली है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुणों को बार बार गाता रहे, सुनाता रहे, कविता बना ले वह तो बहुत अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और वो प्रोसीजर अपनावा नहीं, वो तरीका अपनावा नहीं जिससे कनेक्शन मिले, और कनेक्शन मिले बिना वो जो गुण है बिजली में वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये स्वाध्याय का जो कारण है, तो स्वाध्याय का क्या लाभ है? हमें जानकारी होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। और जब तक वो साधन नहीं अपनाएंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा, हमें यूज ही नहीं। तो ये बताया है कि कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले। आगे देखना अब 29 और 30 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जिन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि ये साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं करते,
यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक एक विशेष विवरण दिया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर और सत साधना करते हैं, उनको भोग लगाकर उससे बचे हुए अन्न को खाते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या जो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। इसमें कहा कि एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी साधक सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है ये परमात्मा, सनातन ब्रह्म को, परब्रह्मणी सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अविनाशी भगवान को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले यानी ये जो यज्ञ नहीं करते, यानी साधनाएं नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके विषय में फिर क्या बताया है? जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए, यानी जो भक्ति साधना करते ही नहीं, तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? भावार्थ ये है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो यहां भी दुखी और आगे भी दुखी। अब जो दास आपको जिस पॉइंट पर लाना चाहता था, अब हम आए हैं। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये कहा है कि इस प्रकार के जो अभी वर्णन किए हैं धार्मिक अनुष्ठान 25 से लेकर 30 तक, ये साधनाएं ऐसी हैं अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं और सभी अपनी इन यज्ञों को, धार्मिक अनुष्ठानों को पापनाशक जानते हैं। अब यहां बताया है कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कौन सी है? अब जैसे गीता है, ये वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उन वेदों, गीता, पुराणों से भिन्न है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब देखना ही, पढ़ो एक बार इसको। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, मौखिक बहुत धोखा खा चुके हैं हम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार बहुत तरह के, बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी। ब्रह्मण मुख्य का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। अब देखो यहां विचलित हो गई है। अब आपको दिखाते हैं 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ये ब्रह्मण शब्द है इसके अंदर।
इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है, ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध मन 3 प्रकार का, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुखे माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहाँ वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेर बदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। जैसे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमम शब्द है, ये केवल श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के चल रहे थे, परम शक्ति मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण का तो रोल ही नहीं गीता के ज्ञान में। वो तो इनका पिता बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि ये साधक मेरे वाली साधना में, अनुत्तम साधना में लीन है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना इनकी मिटे ना हमारी मिटे, मेरी मिटे। इस प्रकार इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है एक गो, गो मीन जाना होता है, और उसको कोई कहे आना करता है कहीं पर, तो वो कति अज्ञानी आदमी है। वो केवल अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा करता है व्याकरण को आधार बना के, तो वो हमने नहीं मानना है। तो यहां भी इन्होंने ऐसा ही किया है। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म माने परमात्मा, और वेद जो है, वेद कहो गीता जी कहो, ये उसका विधान है। जैसे एक राजा समझो ब्रह्म और वेद समझो संविधान, तो जहां राजा का प्रकरण हो वहां संविधान करना तो मूर्खता की बात होती है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। अब यहां देखिएगा, फिर चलिए चौथे अध्याय का हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे, अब निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। ये वेद की वाणी, वेद गलत लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। उन सबको तू कर्म जान विधि, इसका अर्थ है कि ये कर्मों से नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, काम करते करते उसकी साधना होती है। उस परम पिता परमात्मा के उस वाणी में ऐसा वर्णन है। देखना, कर्म जान है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले, जान विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई
धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव यह है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस तत्व ज्ञान के आधार से तो फिर वो धर्म करे। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा। चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, धर्ममय यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके अंधाधुंध धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ, और ज्ञान मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया। अब ये जो बता चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता तथा पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञान दाता फ्री हो गया और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवत गीता इनकम्प्लीट और चारों पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं। कबीर वाणी वो 5वां वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, ये है पंचदश अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं।
छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं। और ये तम वेद उसको जो जानता है, उन सभी विभागों को स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में आओगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो यह दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी। और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहां पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझ में होगा। अब यहां क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है। और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधः का अर्थ, 2 अधः है इसमें, एक ये एक ये। इसका अर्थ कहाँ किया, अगले पृष्ठ पर। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ये आप अनुवाद करें, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। यहां देखिए, ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते, यहाँ ऊपर लिखना था, बस इतना हो। और फिर ये यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। पर इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारी। ये भगवान 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आम आदमी समझ सके, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता, वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा,
सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, अपने आत्मा। अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवत गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, विषय प्रवाला शाखा यानी विषय भोग रूप कोपलों देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा, यदि अपने सट्टे मारेंगे इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो हमने यहाँ ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी बोले मुने, ये मार्कंडेय जी बता रहे, हम यहां जाते हैं अपने काम की वस्तु लेंगे। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहां देखो तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना, इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया यहां विचार काल में, यहां तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है ये है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है? अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां बताया है कि वो अविनाशी है, वो ऊपर के लोक, तो ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना, उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहां इन्होंने लिखा है असंख्य शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम
अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्माओं? इससे ये सिद्ध हो गया, एक तो तत्वदर्शी संत कौन है और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से परमात्मा के उस परम पद यानी उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में ये स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है। और ये भी स्पष्ट करा कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अब देखना 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत्ब्रह्म, देखो तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में
अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्परम और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने, ये अध्याय नंबर, ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके तीसरे में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्मा, यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का। और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है। क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है, तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15, हम यहां 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने 2, पुरुषो माने पुरुष है, 2 भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी अविनाशी है और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान। यह देखना इस संसार में नाशवान, सर्वान नाशवान, अक्षरवान अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें लिख में ज्ञान तो था ही नहीं, जहां इनका ना समझ में पुरुष लिख दे। पुरुष कौन होया? यहाँ पर कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया 17वें में कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरण कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती है, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष अपूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। महर्षि दान सरस्वती
कर, इसका अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली में। ये लास्ट में है यहाँ पर। ये है यजुर्वेद भाष्यम। ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है, ये वेद ज्ञान दाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 15 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूं, इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली है। फिर यहां देखो, ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है? हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में, खम माने आकाश में, उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस पुण्यात्माओं, अब फिर देखिएगा इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को। परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष, और सर पुरुष इसे निकली हुई एक डार, शाखा डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपने आत्मा यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूं। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियां। क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड का यू मालिक है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये प्रभु पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर है। अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् क्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। नहीं, वास्तव में तो पुरुषोत्तम यहाँ बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष तो अन्य, वो इन दो पुरुषों से कोई और है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह दफोटी। सुरेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला बागेश्वर उत्तराखंड से हूँ। सुरेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 2017 को ली।
सुरेंद्र जी, अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? भक्ति साधना तो जो हमारी रीति रिवाज पुरानी हिंदू धर्म से है, उनसे चलते हुए भक्ति क्या करते थे। आर्मी में था पहले सर, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था और इतना नशा करता था कि मैं उस नशे सभी चीज़ें, शराब जैसे कि शराब हो गया और चरस हो गई और जुआ वगैरह भी खेलता था। तो ताकि मैंने उस नशे के कारण अपनी नौकरी भी त्याग दी और ट्रांसपोर्टिंग ट्रक वगैरह थे वो भी सब बेच दिए, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैं इतना परेशान हो चुका था, मैंने जब लास्ट ट्रक बेची तो मैं इतना नशा करने लग गया था कि डिप्रेशन में चला गया था मैं, बस नशा। और मुझे फिर भगतमती ने क्या किया कि निर्माण में नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कर दिया। नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट होने के कारण मैं फिर घर आता था, फिर पीना शुरू करता, फिर नशा मुक्ति, यानी कि 5-10 बार मैं नशा मुक्ति केंद्र में चला गया था। पत्नी ने नाम लिया 2017 में, संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा ली। तो उसके बाद में मेरे को वो एडमिट करके गई वहाँ नशा मुक्ति केंद्र में। उसके बाद वहाँ आके मुझे ज्ञान गंगा दिया, उन्होंने दिया तो मैंने पढ़ा उसमें से, उससे मुझे लगा कि हाँ ये कुछ और ही है इसमें ज्ञान। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद में फिर मेरे वो नशा करने से मेरा उससे पहले जो था मैं इतना मतलब वो हो गया था, मैंने पॉइजन खाने की भी काफ़ी कोशिश की। और उसके बाद मैंने जो वो सल्फास के डिब्बी होती है वो मैंने स्कूटी के अंदर भी रखी थी कि मैं कभी भी, मैं मौका मिलना चाहिए था मेरे को कि मैं उसी समय वो मैं सल्फास खा लूँगा। तो यहाँ तक की मेरी कंडीशन थी भगत जी। उसके बाद में मैं क्या कहते हैं, घर में लाए मुझे भगत जी लोग आए घर में, सर लोग आए थे, उनने समझाया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं संत रामपाल महाराज जी का सत्संग देखा और इंटरव्यू सुनता था तो उससे कुछ समझ में आने लगा मेरा। फिर अचानक मेरी प्रेरणा बनी कि नानक चल लिया मैंने 2017 में। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने आत्महत्या करने की भी सोच ली थी, आपने कहा कि आपके पास और कोई चारा भी नहीं रह गया था, आपकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? क्या आपका नशा छूट पाया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे नशे छूटे। दूसरा जो शारीरिक मेरी बीमारियां शुरू हो रही थी वो बीमारियां सारी ख़त्म हुई। बीमारियां जैसे कि पाइल्स की बीमारी शुरू होने लग गई थी, यानी कि सांस की बीमारी भी मेरे को, मेरे सांस मतलब ज़्यादा गर्मी से वो रुकने लग गया था। और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां काफ़ी थी। तो उससे मैं मजबूर होकर वो जहर भी ना चाह रहा था कि मैंने बोला अब पैसा है नहीं मेरे पास में, कुछ नहीं है, तो मैं ये चीज़ मेरे लिए वही है लास्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद मैं भगत जी मतलब छू मंतर जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा करके कि ये तो चलो मैं एक अजमा लेता हूँ वाली बात। वो तो मैंने काफ़ी अजमाया हुआ था, काफ़ी चीज़ें अजमाई थी, लेकिन वो चीज़ें मैंने बोला चलो इनको भी अजमा लेता हूँ करके वो चीज़ की। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है भगत जी। मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, मैं हर चीज़ में मतलब अब स्पोर्ट्स वाला आदमी करता ही है, उल्टे सुल्टे काम करना, ये मतलब हर चीज़ में वो चीज़ अभी मैं सब शांत हो चुकी हैं। बॉक्सिंग से मैंने सबसे यानी कि जो जिसमें हमारा सेना का तीनों सेनाओं का रहता था उसमें से मेडल लिया हुआ है और उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था नेशनल में। तो वो सारी चीज़ें भक्ति के बाद में जो अभी अब सोच में आ रहा है कि हम ये पहले से जुड़े होते तो आज तक शायद भक्ति मार्ग में ठीक ठाक होते। चलो अभी भी जुड़े हैं लेकिन अभी भी मार्ग सही मिला हुआ है गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो वो सही है। और लाभ तो काफ़ी मिले हैं भगत जी, अपने पारिवारिक लाभ। और काफ़ी मैं एक बार जैसे अभी फ़िलहाल जो सप्लायर का काम और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता हूँ, तो मैं मेरी कहीं गाड़ी आई हुई थी, वहाँ जा रहा था, पहाड़ में बैंड होते हैं, तो बैंड में ऐसे आ रहा था तो वहाँ से बोलेरो कार आ रही थी, बोलेरो स्पीड में थी, मैं भी स्पीड में था। तो देखने जो बंदे बैक साइड में धूप सेक रहे थे वो देख रहे थे, तो उनने बोला गया एक बंदा, मैं इसको तो टक्कर मार देगी वो करके। और मैंने भी सोच लिया था कि मैं मेरा इस दाहिने हिस्से में जो है गाड़ी मारेगी करके, लेकिन मैं साबुत आगे निकल के और पीछे देखा मैंने, वो कार आगे चलेगी और मैं ठीक ठाक बच गया। ये गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ये कृपा हुई। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर रैंक के पद पर थे, आप नशा करते थे, नशे के लिए आपने अपनी नौकरी छोड़ी, नशे में ही आपकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई और लास्ट में आप अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे। आप बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में भी गए लेकिन आपका नशा नहीं छूटा। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। सर, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप नशे के लिए अपना शरीर भी छोड़ना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपका नशा नहीं छूटा, तो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या दिया जो आपका नशा एकदम से छूट गया? एक तो जो उनके नियम है, उस नियम को जो फॉलो करेगा तो उससे सारे
आदमी इसने वैसे ही ठीक हो जाना है। दूसरे जो वो उसके बाद में मंत्र देते हैं, जो हमें मंत्र देते हैं, जो नाम दीक्षा के बाद में, उन मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि अगर सही ढंग से जिस हिसाब से बता रखे हैं उस हिसाब से कर तो वो चीज़ सब नशा क्या, उसमें तो बड़ी बड़ी चीज़ें छूट जाती हैं। वो नशा तो मेरा ऐसा चुटकी में छूटा जो कि मैं काफ़ी सालों से छोड़ना चाहता था। जब मैं स्कूल से लेबर में था तब से छोड़ना चाहता था, लेकिन छूटता नहीं था। तो थोड़ा सा मौका मिल जाए फिर पीता था। लेकिन उस भक्ति में इतनी ताकत है कि वो सभी चीज़ जो भी गलत काम है उनको सबको साइड कर देती है। सर, ये बहुत अचरज की बात है। आप देव भूमि से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। आपके यहाँ केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, तो इन सब धाम को छोड़कर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और आपने बताया कि आपको जो संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र दिया उससे आपका नशा छूट गया। तो क्या ये मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है और आपको कहीं ये मंत्र नहीं मिला? जी, मेरे को ठीक होने के लिए मेरे घर वालों ने क्या, मेरी पत्नी ने क्या, काफ़ी कोशिश की। यानी कि गढ़वाल से लेकर के जितने हमारे कुमाऊँ के गुरु अगर वगैरह ये भूख झाड़ फूक करने वाले जितने से सबको पूजा मैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, वो खर्चा किया, लेकिन कहीं किसी की बस की बात नहीं कि मैं 1-2 दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी, 1-2 दिन ठीक रहूँगा फिर वैसी। तो वही मैं समझ के चलता था कि हाँ चलो ये वाली नाम दीक्षा लेने वाली बात कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाने वाली बात कर रहे हैं, चलो इतनी सारी चीज़ें तो मैंने कर ली। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, मैंने हर शहर हर चीज़ देखी हुई है, सब चीज़ मैं मुसलमानों के उनके पास में गया हूँ कि जो ये होते हैं पीर जो होते हैं उनके पास भी गया, उन्होंने से भी मैंने वो झाड़ फूक करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने इतनी सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, तो मैं एक बार चलो ये जो कह रही थी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं एक बार ठीक है मैं मानता हूँ उनकी बात में, करके मैं जब रामपाल जी महाराज के शरण में तब आया। जब मैं शरण में गया तो मुझे यकीन नहीं था फिर भी कि मैं ये होगा करके। सिर्फ मैं इंटरव्यू जब देखता था तो उससे पता हाँ फ़र्क तो हुआ है। लेकिन जब मुझे नाम दीक्षा लेने के लिए जब मैं वहाँ गया, वहाँ जब मुझे वो चीज़ बताई गई कि ये चीज़ करनी, तो वो मैंने करीबन 1.5-2 महीने से तो मैंने प्रॉपर ऐसे की कि मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं अगर इतनी शक्ति इनमें होगी तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और मैंने की प्रॉपर ढंग से जो चीज़ें बताई मेरे को, तो मैं वो चीज़ें सब निकल गई और संत रामपाल जी की कृपा से मैं आज के डेट में ठीक हूँ और समाज में बैठने लायक उठने लायक हूँ। जो मंत्र नाम दीक्षा के अंदर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए गए हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र विश्व में तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वही देते हैं, और बाकी वो किसी के पास नहीं होता। न वो किसी के और के देने से, और के पास तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्हीं के देंगे तो उनसे फ़ायदा होता है। उन मंत्रों में इतनी ताकत है कि हम उनको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से उनको फॉलो करेंगे तो वो चीज़ से फ़र्क होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में पैसे लगते हैं, जितने दिन आपके पास पैसे हैं उतने दिन आप वहाँ रुक सकते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी पैसे लगते हैं? नहीं भगत जी, वहाँ पैसा कहाँ, वहाँ तो आश्रमों में जाने से ऐसा लगता है कि हम कहीं और ही चले गए। वो कोई पैसा नहीं, ऐसा घी में बना हुआ खाना मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में इतनी सुविधाएं हैं, भगत क्या जगत क्या सबके लिए जो वहाँ पर आते हैं सुनने के लिए, कि वो कहीं जो भी आता है वो मतलब ऊपर ही बात करता है कि यार तो बहुत अच्छा है ये है। सर, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा सत्संग में नीचे से एक पट्टी आती है, उसमें नंबर होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में नामदान केंद्र हैं, नामदान नज़दीकी नामदान केंद्र में उनमें फ़ोन करके आप नामदान केंद्र से संत रामपाल जी महाराज जी की से नाम दीक्षा ले सकते हैं। सुरेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।